बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वो फ़िक्रात जिनमें उर्दू में लफ्ज़ काश का इस्तेमाल होता है उन्हें ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो इन्हें कहते हैं काश वाले फ़िक्रात, यानी यूज़ ऑफ वुड दैट। इंग्लिश का लफ्ज़ है वुड, जिसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। इससे पहले मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल सिखा चुका हूँ, और इसके अलावा डिसेंट क्वेरीज यानी बड़ी शाइस्तगी और नफासत से सवाल पूछने के लिए वुड का इस्तेमाल भी सिखा चुका हूँ। तो ये वुड का एक और इस्तेमाल है, इसमें अकेला वुड नहीं बल्कि उसके साथ दैट भी इस्तेमाल होता है। तो पूरा लफ्ज़ हो गया वुड दैट, यानी काश वाले फ़िक्रात। तो इस वीडियो से वो बच्चे जो ख़ास तौर पर ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, मैट्रिक लेवल के, इंटर या बीएस लेवल के बच्चे जो उर्दू से इंग्लिश फ़िक्रात बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा होगा। और मज़ीद अगर कोई स्पोकन इंग्लिश के लिए वुड दैट का इस्तेमाल सीखना चाहता है तो वो भी इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला फिक्र है काश असलम ज़हीन होता। तो इंग्लिश बनेगी वुड दैट असलम वर इंटेलिजेंट। तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इसमें वर आ रहा है, वर। ये बात आपने नोट करनी है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने इसका हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करना है। वुड दैट असलम वर इंटेलिजेंट, यानी आम रूटीन में असलम के साथ वॉज आता है पास्ट में, लेकिन हम वॉज की बजाय वर लगा रहे हैं। तो वुड दैट वाले सेंटेंसेस की ये खास बात है कि इनमें हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होता है। बाकी सेंटेंसेस भी इसी स्ट्रक्चर पर बने हुए, पूरी एक्सरसाइज इसी स्ट्रक्चर पर बनी हुई है ताकि आप एक असूल को अच्छी तरह से समझ लें। तो पहला फिक्रा हमने पढ़ा काश असलम ज़हीन होता, वुड दैट असलम वर इंटेलिजेंट। और सेकंड सेंटेंस है काश मैं बिजनेसमैन होता, वुड दैट आई वर अ बिजनेसमैन। जो बात आपने याद करनी है, नोट करनी है, वो है आई के साथ भी वर का इस्तेमाल किया गया। फिर देखिए वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। एक मरतबा फिर हम यहाँ पे वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, काश मैं अमीर होता। आगे सेंटेंस नंबर 4, काश तुम मेरे दोस्त होते, वुड दैट यू वर माई फ्रेंड। तो अगेन नोट कीजिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, वर। फिर देखिए काश तुम मेरे हमसाए होते, वुड दैट यू वर माई नेबर। यू के साथ भी वर। तो यू के साथ तो वैसे भी वर आता है पास में, लेकिन इन सेंटेंसेस की खास बात यह है कि वुड दैट की वजह से हम हर सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। फिर देखिए सेंटेंस नंबर 6 है काश मैं तुम्हारी जगह होता, वुड दैट आई वर यू। वुड दैट आई वर यू, यानी आई के साथ भी वर लगा देंगे। काश वो जिंदा होता, वुड दैट ही वर अलाइव। तो ही के साथ भी वर का इस्तेमाल। काश मैं एक डॉक्टर होता, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। वुड दैट आई वर अ डॉक्टर। इसी तरह देखिए काश तुम ईमानदार होते, सेंटेंस नंबर 9, वुड दैट यू वर ऑनेस्ट। फिर देखिए काश मैं लखपति होता, वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर। मिलियनेयर, लखपति। तो आपने देखा इन तमाम सेंटेंसेस में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि जब भी वुड दैट का इस्तेमाल किया जाता है तो साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके सामने, आप इस किस्म के खुद फिक्रात बनाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और ये याद रखिए कि जब वुड दैट इस्तेमाल होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल होगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मैं इंशाल्लाह अलग से वो किसी और वीडियो में उनको डिस्कस करूंगा। असल में मेरी कोशिश होती है कि एक वीडियो में हम एक ही असूल को लेके मुकम्मल बात करें ताकि आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। फिर नेक्स्ट टाइम उसकी कोई एक्सेप्शन या कोई और सूरत हाल है तो वो भी आपके सामने रखी जाएगी। तो ये काश वाले फिक्रात मुकम्मल हो गए। देखिए प्रैक्टिस कभी नहीं ख़त्म होती, आप चाहें तो इस किस्म के 50 फिक्रे बना के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने वो फिक्रात बना के मुझे चेक भी करवाने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंसेस भेज सकते हैं, या मुझसे अगर आपने इस हवाले से तस्हीह करवानी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अलबत्ता इस वीडियो से आपको यकीनन तमाम इबहाम ख़त्म हो गया होगा और बड़ी आसानी से आप ये मुकम्मल बना सकते हैं। तो कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह।